वो व्यक्ति पर निर्भर है। सन्यासी भी मुक्त हो सकता है, गृहस्थ भी मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थ अपना धर्म पालन करते करते मुक्त हो सकते हैं, सन्यासी अपना धर्म निभाते निभाते मुक्त हो सकते हैं। इतना ही समझो, सन्यासी माने बड़ा गृहस्थ है, भगोड़ी नहीं है। घर में जो माताएं होती है या दादी होती है, जो भी बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, सबकी जरूरत पूरा करके फिर अपने बारे में सोचते। कई बार अपने बारे में सोचते भी नहीं। ये एक गृहस्थ का लक्षण है। सन्यासी का लक्षण क्या है, वो अपना कुछ है ही नहीं, सबके बारे में सोचते रहते, सबका ख्याल रखते हैं और अपने लिए उनको कुछ करना ही नहीं है, तृप्त है। और ये सबसे बड़ा गृहस्थी हो। ब्रह्मानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य महाराज ये कहते थे कि हम तो त्यागी नहीं है, ये सब महात्यागी कहते लोगों को। जो महान चीज को त्याग कर दिए वही महात्यागी है। सबसे महान चीज तो पर ब्रह्म है, भगवान है, उसको त्याग करके बैठे, हमको क्या महात्यागी बोल रहे हो। कितना सच है। परम को त्याग करके छोटी चीज को पकड़ लिया। हम त्याग किसको करते हैं, किस चीज को करते हैं? जिसको हम महत्व देते हैं उसको छोड़ना ही त्याग होता है। अब हम इसका बड़ा महत्व देते हैं, हमने कहा इसको हमने त्याग दिया। और चश्मा हम समझते हैं मैं इसको त्याग रहा हूं, क्यों? इसको थोड़ा महत्वता देता हूं। जो चीज हमसे छूट जाती है उसको त्याग तो नहीं बोलते। आप तो ये तो नहीं कहोगे हम वो कॉटन कैंडी खाना हमने त्याग दिया। बचपन में कॉटन कैंडी है, वो बोलते ना, वो क्या बोलते हैं उसको? बुढ़िया के बाल, बुड्ढी की बाल। ये तो नहीं कहते वो बुड्ढी की बाल हमने त्याग दिया। बचपन में वो गाँवों में ये सब आता, घंटी बजती थी, वो आदमी लेके आता था बुड्ढी की बाल, और बच्चे वो आते ही आंख बड़े बड़े आंखों में जाते। ऐसे चॉकलेट है, मिठाई है, खिलौना है। हम ये थोड़ी ना कहते मैंने खिलौना त्याग दिया। अरे छूट गया भाई, ये सब जीवन में इसका कोई महत्व नहीं रहा तो छूट गया। ऐसे बचपन के मित्र, वो अपने रास्ते पे गए, तुम अपने रास्ते पे गए। आप पहले रोज रोज बात करते थे, आप पता नहीं साल 2 साल में 10 साल में एक बार बात करते हो, वो सब छूट गया, संबंध छूट जाता है। वही होता है जो बच्चे माँ के पल्लू पकड़ के घूमते थे दिन रात, बड़े हो गए तो वो अपने काम में लगे, उनके बच्चे हो गए, अभी कभी हाय हेलो होता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में परिवर्तन होता ही रहता है। और त्याग हम उसको कहते जिसमें कोई मुख्यता हमको लगता है। सो महात्यागी कौन है? जो सबसे महत्व है उसको त्याग किए वही महात्यागी हुए। मगर जीवन में त्याग के बगैर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को तो प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? जो चीज तुमको पकड़ के पीछे खींच रहा है, उस श्रृंखला से, उस सलाखों से तुम्हें मुक्त होना है। उसमें थोड़ा सा प्रयत्न अपना करेंगे तो उससे लांद के हम आगे निकल जाएंगे। मान लो शराब की आदत है, अब बोलेंगे अरे ये तो छोटी चीज है, हम पीते रहेंगे, कभी नहीं छूटने वाला है। वो आदत इतना गहरी होती जाएगी दिन बर दिन, वहां हमको ये कदम उठा के कहना पड़ेगा हमको पसंद भी है, मैं इसको नहीं छूऊंगा। जीवन ही एक पाठ है और हर मोड़ पर हमें जीवन कुछ ना कुछ चुनौती देकर के हमको कुछ सिखा देता है। पहली ये बात है, गुरु के आसपास के लोगों को देख के अपनी धारणा मत बनाओ। क्या करते हो? गुरु के आसपास बड़े अच्छे लोग होंगे, बड़े कठोर लोग होंगे, बड़े प्रसन्नता से ज्ञान में डूबे हुए लोग होंगे और तरह तरह के लोग होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आश्रम कोई भेड़ बकरी की जगह नहीं, ये जू है, जू।
यहाँ सब तरह के लोग होंगे और उसी लोगों से किसी से राग बनता, किसी से द्वेष बनता, किसी से इतना तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षित होके उनके मोह में फंस सकते हो, या किसी से विद्वेष में आके अपने मन को खराब कर सकते हो। ये दोनों संभावना है, इससे बचना चाहिए। सब तरह की रिद्धि सिद्धि, तरह तरह के चमत्कार हो तो उन सब चीजों में मत उलझो, ये सब तो होते रहते हैं, चमत्कार की कोई कमी नहीं होती। मगर अपने मन को ज्ञान की तरफ और सेवा के भाव में बैठना। हम क्या कर सकते हैं जो सेवा, जिस सेवा करें हम, इस सेवा की मनोवृत्ति, और हम क्या करें ये सोचना चाहिए। हमको क्या मिला ये नहीं सोचना। अरे हम 10 साल से हम शिष्य हैं, हमको हमारा अधिकार बनता है, इस तरह से अधिकार मांगने वाले शिष्य नहीं होते, अधिकार देने वाले शिष्य होते हैं। क्या हमें किसी पर अधिकार नहीं है, मगर आपको हम पर अधिकार है, जो कहते हैं वो शिष्य है। क्या शिष्य क्या बोलेंगे? हमें आप पर अधिकार नहीं है या किसी पर नहीं, मगर आपका हम पर सारा अधिकार है, ये कहना शिष्य का लक्षण होता है। भक्त का लक्षण भी यही होता है। भक्त कहते भगवान आपका अधिकार हम पर है, हमें आप पर अधिकार नहीं है। तब तरलता क्यों? अधिकार जब चाहते हो तुम तब शिकायतें आती है। अरे मेरा अधिकार है तो शिकायत, और शिकायत वाला मन को तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो मन में शिकायत बैठ जाता है तो वो हर चीज में शिकायत ढूंढ के निकाल ही देगा वो। इसलिए खड़ी ट्रेनिंग होती थी पहले गुरुकुलों में गुरुओं के पास कि वो अपना अधिकार छोड़े। और मजेदार बात यह है, जब अधिकार छोड़ते हैं, अपना छोटा मन का अधिकार छोड़ते हैं, सम्राट बनते हैं, पूरा अधिकार मिल जाता है। फिर जो अधिकार मांगता है उसको नहीं मिलता, जो छोड़ता है उसको मिलता है अधिकार। ये सच्चा अधिकार होता है। फिर ऐसे तुम हो तो सिद्ध बनते, फिर तुम जो तुम चाहते हो चाहने से पहले मिल जाते। यही तो है ना अधिकार का मतलब। क्या तुम्हारे चाह उठने से पहले काम सिद्ध हो जाए। अधिकार लेके क्या करोगे? अब देखो कोई अधिकार में नहीं होते, वो पीछे से सब काम, एक उनके मन में इच्छा होती है, सब बाकी अधिकार लेके बैठे वाले सब करते हैं, जो अभी तक होता है हमारे देश में। तो वो अधिकार छोड़ने से हमें अधिकार मिलता है। अधिकार का डिमांड करो, मांगो, तब गड़बड़ होता है। भाई इस परिस्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, फिर भी मैं एक बात कहूं, तुम बहरे बन जाओ। जब एक दूसरे की बात कहते हैं ऐसे सुनो जैसे सुना ही नहीं। कालांतर में सब ठीक हो जाता है। जब किसी एक की बात लेके यदि तुम उस पर कुछ अमल करने लगते हो तो मुसीबत में पड़ने लग जाते हो। सिर्फ पत्नी और माँ की बात नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी एक पक्ष की बात को हम लेते हैं और दूसरे पक्ष के लिए कान नहीं देते, माने दूसरे पक्ष को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। इसलिए तुम्हें बड़े संवेदनशील रहना पड़ेगा। किसी का मन कब कैसा होता है ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए तुम्हें भगवान के भरोसे नाप तोल के बातें करनी पड़ेगी।
और जब भी झंझट की बात हो तो ज्ञान में लेके आओ। सिर्फ ज्ञान की बातों से ही दुनियादारी की उलझन से ऊपर उठ सकते हैं। कोई समझा बुझाने से कभी संभव होता ही नहीं, दुखी हो जाता है व्यक्ति। और तुम दोनों तरह से पिट जाओगे फिर, नहीं तो। इसलिए पत्नी को समझाओ, माँ बड़ी है, माँ को सम्मान करो। माँ को समझाओ तो छोटी है, इसको अभी मैच्योरिटी नहीं है, इसको थोड़ा सा तुम भी किसी तरह से सह लो बोलना। तो इस तरह से दोनों तरह से सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही तो सुदर्शन क्रिया करा दो दोनों को। कभी बैठ के ध्यान साधना करेंगे तो समझने लगेंगे। उलझन से ऊपर उठने का मार्ग सिर्फ सत्संग है, सिर्फ सत्संग। और सत्संग के बावजूद भी यदि उलझन रहे तो ये कर्म फल है, उसमें तुम्हें ये नहीं करो। तुम जो करना तुमने कर लिया, आप और कोई कुछ उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा है। ध्यान माने एकाग्र करना, मन को जबरदस्ती एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल है। मन टिकता नहीं, मन को टिकाना ही ध्यान है, ये समझते। और ध्यान बहुत मुश्किल लगने लगता है। मैं आपसे कहूँगा ध्यान मुश्किल नहीं है। ध्यान हमको हर मुश्किल से बाहर लाता है। ध्यान प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न हो जाना, यही ध्यान है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें प्रयत्न की जरूरत पड़ती है, मगर विश्राम के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता है क्या? नहीं। प्रयत्न करोगे तो विश्राम नहीं हो पाएगा। सोने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्या? प्रयत्न जितना अधिक करोगे नींद लेने के लिए उतना ही देर लगेगी, उतना ही आपको नींद आएगी नहीं। इसी तरह से ध्यान का सबसे पहला नियम है अप्रयत्न, माने जोर जबरदस्ती ना करे मन के ऊपर। एकाग्रता नहीं है ध्यान, एकाग्रता ध्यान का फल है। ध्यान करोगे तो एकाग्र चित्त रहेगा। तो ध्यान कैसे करें फिर? सजगता पूर्वक विश्राम ही ध्यान कह सकते हैं। अब हम ध्यान का नियम समझ लेते हैं। पहला नियम है ध्यान में जो भी आवाज आपको सुनाई देता चारों ओर, इनको रोकिए मत, इनसे लड़िए मत, इनको नकारिए मत, इन सबको स्वीकार कर लेना। जो हो रहा होने दीजिए। तटस्थ भाव, इसके लिए वातावरण में जो भी आवाज हो रहा है उसके लिए तटस्थ। दूसरा, ध्यान करते वक्त विचारें आएंगी, पुराने विचारें आएंगी, कोई बेमतलब के विचार आने लगेंगे, देखी हुई सुनी हुई चीजें मन में मंडराने लगेगी, उनको होने दीजिए। नकारात्मक भाव आ सकती है, सकारात्मक भाव आए, इन सब को आने दे, गले लगाते जाएं सबको। विचारों के साथ लड़ना नहीं, विचारों का स्वीकार करना। जिससे लड़ते हो वही बना रहेगा। फिर जिस विचार को आप सोचते ये नहीं चाहिए, ये इसको भगाना है मुझे, आप लठ लेके आप भगाने लगोगे, वो भूत बन के आपके सिर पर चढ़ा रहेगा। इसलिए जो भी गंदे से गंदे विचार आए, कोई हर्ज नहीं, उसको ले लीजिए। हमारी चेतना आग जैसे है, आग के लपट में सब भस्म हो जाएगा। ठीक है। नकारात्मक विचारों से, भावनाओं से डरना नहीं, ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, ध्यान में सूचनाएं हम देते जाएंगे, उस सूचनाओं को भोले भाव से हल्के से सुनना है। ऐसे कान खोल के सुनना नहीं, भोले से सूचनाएं चल रही है, जैसे संगीत चल रहा है, आप बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, इस ढंग से सूचनाओं को सुनना है ध्यान में। अच्छा, ध्यान में कुछ अनुभूतियां आ सकती है, अनुभूति जो भी अनुभूति आती है उसको सहर्ष स्वीकार कर ले और उसको पकड़ के बैठना नहीं। किसी भी अनुभूति को पकड़ के मुझे ये चाहिए, वो अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये सब नहीं करना है। ना राग करना है, ना किसी विचार से
या अनुभूति से द्वेष करना। बस मोटे मोटे तरह से ये पॉइंट है। फिर मैं 3 मुख्य जो सिद्धांत है ध्यान का वे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला है ध्यान में अप्रयत्न, मैंने मैं कुछ नहीं करूंगा। हा? दूसरा है अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि हम बैठेंगे मैं कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, धनवान हूं, मैं पापी हूं, मैं गरीब हूं, मैं बुद्धि हूं, बेवकूफ हूं, इस तरह से कुछ भी मैं हूं करके बैठते हैं, तादात्म्य लेके बैठते, वो ध्यान में बाधा आएगी। इसलिए दूसरा धारणा ये होगी मैं कुछ नहीं, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं। अपने बारे में नहीं जानकारी है, इस बात को मान ले, इस बात को जान लेना, मैं अपने बारे में कुछ जानता नहीं। ना मैं धनवान हूं ना मैं गरीब हूं, ना बुद्धिमान हूं ना बुद्धिहीन हूं, ना पुण्यवान हूं ना पापवान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, अकिंचन। और तीसरा है अचाह। अचाह माने मैं मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। देखिए 10 मिनट के लिए तो हम कह ही सकते हैं 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह तो जीवन में बहुत है, कदम कदम पर चाह उठते रहते हैं जीवन में, घड़ी घड़ी चाह उठती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब चाह छोड़ के सन्यासी हो जाओ, नहीं। आप गृहस्थ हो घर में या सन्यासी हो, कोई भी हो, आप थोड़ी देर के लिए चाह वाली कोट को सही बाजू में रख दें। मान ली चाह आपकी जूता है, इसको पहन के आप घूमते दुनिया में, घर में आके जब विश्राम करो तब तो जूता निकालोगे ना भाई, पहन के रहोगे, पहन के सोओगे, पहन के नहाओगे नहीं। इस तरह से चाह रखिए आप अपने जीवन में, मगर इस वक्त ध्यान के वक्त उस चाह को दरकिनारे रखते, इसलिए अचाह, समझ, अचाह, अकिंचन और अप्रयत्न, ये 3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ? चलिए अभी बैठते हैं, आराम से बैठ जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। अब अपने कंधों को ऊपर उठाइए, आंखें बंद है, कान में लगाने की चेष्टा करिए और छोड़ दें, कंधों को छोड़ दें। फिर एक बार गहरी सांस लेते लेते कंधों को कान तक ले जाइए, रीढ़ की हड्डी से सीधा हो जाएगी, और कंधों को ढीला छोड़ते हुए आप शरीर को भी ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें, सांस सहज गति से चल रही है उसको चलने दीजिए। शरीर को मन ही मन सम्मान करें, आपका अपना शरीर ईश्वर से दिया हुआ एक अद्भुत देन है। बंद है, शरीर स्थिर है, सांस की गति चल रही है, चलने दीजिए। शरीर बाती है और मन ज्योति है, शरीर के चारों ओर मन है और हमारे शरीर से निरंतर अदृश्य किरणें या तरंगे निकल रही है, यह वैज्ञानिक सत्य है। आपका शरीर एक जलता हुआ दिया जैसा है, जलता हुआ बत्ती जैसे। ओ, ओ,
भी अनुभूति आती है उसको सहर्ष स्वीकार कर ले और उसको पकड़ के बैठना नहीं। किसी भी अनुभूति को पकड़ के मुझे ये चाहिए, वो अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये सब नहीं करना है। हाँ? ना राग करना है, ना किसी विचार से। और कुछ चीजों को हमको लगता हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई इसके लिए, तो हम क्या करें? जो हम कर सकते हैं और जितना अधिक कर सकते हैं ये प्रयत्न से होगा। कई बार हमको लगता है हम कर नहीं सकते, आप प्रयत्न करके देखिए। किसी को ऐसा लगता है कि मैं तो 2 किलोमीटर चल ही नहीं पाऊंगा, कितना चल सकते? 1 किलोमीटर। अच्छा, थोड़ा और 10 कदम और आगे बढ़ाओ। प्रयत्न कर से तुम पाओगे कि मैं कर सकता हूँ।